हरदा नगरपालिका अवैध निर्माण पर लगातार सख्त होती जा रही है। शहर के सबसे चर्चित तिलक भवन के ऊपर बनाए गए अवैध फ्लोर को आज जमींदोज कर दिया गया। नपा की टीम ने पूरी सख्ती के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। हरदा नगरपालिका परिषद की टीम तिलक भवन पर पहुंचती है। ऊपर की मंजिल पर अवैध निर्माण मशीनें, हथौड़े और सैकड़ों कर्मचारी लोगों को पहले स्थान पर खाली करने का नोटिस, फिर विधिवत तोड़फोड़ शुरू। ये निर्माण बिना अनुमति और नगर विकास नियमों के खिलाफ किया गया था। बार बार नोटिस देने के बावजूद भी निर्माणकर्ता नहीं माने। नगरपालिका के अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया और सीएम कमलेश पाटीदार ने साफ किया है कि बिना अनुमति के निर्माण बर्दाश्त नहीं होंगे। नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई जरूर हो गई थी, लेकिन इस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। तिलक भवन के पार्टनर हरीश चंद्र का दावा है कि मामला कोर्ट में था और तोड़फोड़ के आदेश कोर्ट से नहीं मिले। वह सीएम पर फर्जी हस्ताक्षर का भी आरोप लगा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है इसमें, जो तो आपने कोर्ट में अपील की थी, उसके बाद आपकी अपील खारिज हो गई, आज कार्रवाई करें क्या है? कोर्ट में एक्चुअल में कोई डिसीजन नहीं हुआ, तोड़ने का आदेश कोर्ट ने नहीं दिया है और नगर पालिका को अधिकार है नहीं तोड़ने का। एक्चुअल में अगर ये जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त निर्माण हुआ है वो परमिशन नहीं दी गई थी, ये सही बात है, इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और ये बना है 2023 में, 22 तक ये नहीं बना था, लेकिन छतें लीक कर रही थी कुछ हमारी नीचे वाली फ्लोर की, तो उसकी सेफ्टी के हिसाब से ये छत डाली गई थी। तो उसको अवैध में तो आता है, लेकिन डाला गया था सेफ्टी के लिए, परमिशन के लिए बोला था, कंपाउंडिंग के लिए बोला था। नगर पालिका से संपर्क भी किया था, कई बार गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये तोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन 11 तारीख को इन्होंने लेटर जारी किया मेरे पास व्हाट्सएप से। 12 तारीख को मेरे को मिला और 12 तारीख को मेरे बड़े भाई साहब ख़त्म हो गए थे, तो उनका 13वीं करके मैं कल परसों 26 तारीख को शनिवार को आया। तो केस इन्हों के हमारे दोनों पार्टनरों ने यहाँ पे लगाया हुआ था कोर्ट में, लेकिन उसकी सुनवाई प्रॉपर ना हो करके डिसबैलेंस से कुछ ऐसा बता करके कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है और कोर्ट ने खारिज कर दिया। नोटिस काफ़ी लंबे समय से नगर पालिका ने जस्पा किया था यहाँ पर। नहीं, जस्पा अभी हुआ है ये 26 तारीख को, उसमें जो साइन किए हैं सीएमओ के साइन है नहीं, सीएमओ उस दिन छुट्टी पे थे, फर्जी साइन किए गए किसी के। काफ़ी लंबे समय से इसका प्रकरण चल रहा है, प्रकरण खरीदे फरोख्त को लेकर। जी नहीं, खरीद फरोख्त तो वैलिड है, खरीद फरोख्त क्योंकि आज तक अभी जैसे इतने समय से चल रहा, 10 साल हो गए, नगर पालिका आज भी उस चीज़ को नहीं कह पा रही। अगर खरीद फरोख्त गलत होती तो उसमें कुछ तो साक्ष्य लाती नगर पालिका। अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे हमारा कोर्ट में लगा हुआ है, अपील कल लगा दी थी 3 बजे अर्जेंट हियरिंग में, लेकिन कल छुट्टी थी तो डीजे साहब नहीं थे। पूर्व में जो अपील लगाई गई थी वो खारिज हो गई थी शनिवार के दिन। हाँ, ये 14 तारीख को हुई थी, खारिज की है। इस पर कुछ भी डिस्कशन मतलब या जो होना चाहिए था डिसीजन, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, खारिज होना। आपका नाम और संबंध, इसकी प्रॉपर्टी से आपका संबंध? जी, मेरा नाम हरीशचंद्र विश्वारी है, मैं तीसरा पार्टनर हूँ इस बिल्डिंग में। शहर के मध्य में स्थित तिलक भवन की सबसे ऊपरी मंजिल जो थी बिना परमिशन की थी, तो हमने नोटिस दिया था 15 दिन में, जिनकी जो म्याद है वो शनिवार को पूरी हो चुकी है। ये फ्लोर है सबसे टॉप फ्लोर, ये लगभग 234 स्क्वायर मीटर का अवैध था, जिसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, भूमि के जो मेंबर हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो नोटिस चस्पा किया गया था उस पर सीएमओ के फर्जी साइन लग गए। मैंने 15 दिन पूर्व जो 11 जुलाई को किया था उसमें मेरे हस्ताक्षर थे। हमारे कार्यालयीन व्यवस्था में जो नोटिस देने की या कोई कागजों पर साइन करने की एक परंपरा होती है, उसके लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, तो हमारे यहाँ लिंक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, फर्जी साइन नहीं है। सर, इसको इस मामले में कोर्ट में भी चल रहा था, कोर्ट से खारिज होने के बाद कार्रवाई की गई। हाँ, कोर्ट में भी इन्होंने संबंधितों के द्वारा कोर्ट में भी रिलीफ मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने भी जब तथ्यों का परीक्षण किया तो उसमें कोर्ट में चलने लायक नहीं बताया गया, उन्होंने इसको अवैध निर्माण उसको माना है, इसलिए इसको हटाने की आज कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं? कोर्ट ने दावा खारिज किया है, कोर्ट ने तोड़ने के आदेश नहीं दिए। तोड़ने के लिए तो हमने नोटिस जारी किया था, उस नोटिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उस नोटिस का उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया उसको। प्रशमन शुल्क जमा करके उसको बिना शुल्क लिया जा सकता था, फिर भी क्यों नहीं लिया? प्रशमन शुल्क के भी नियम होते हैं कि यदि आपके जो बिल्डिंग परमिशन होती है उसके अतिरिक्त 10% निर्माण यदि अधिक होता है तो ही उस पर कंपाउंडिंग हो सकती है। उसके अतिरिक्त यदि इस प्रकार का अतिक्रमण है तो उसके ऑनर को उसको अतिरिक्त को तोड़ना पड़ेगा और जो नियमानुसार 10% अधिक है उसका प्रशमन किया जा सकता है। तो इस कार्रवाई में कौन कौन से कार्रवाई कर रही है, कौन कौन कार्रवाई करी साथ में आ जाएगा? इसमें हमारे साथ तहसीलदार साहब भी थे, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, टीआई साहब और पूरा पुलिस बल लगा हुआ है, नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है। अतिक्रमण किया गया था सर यहाँ पर? ये लगभग 234 वर्ग मीटर का क्षेत्र है, जिसको आज हम अवैध अतिक्रमण को हटा रहे हैं। तो कितना बल, कितना नगर पालिका अमला और कितना समय से लगेगा? नगर पालिका के लगभग 100 से अधिक कर्मचारी है, पुलिस के 20 लोग हैं और प्रशासन की ओर से तहसीलदार साहब बकाया बताया जा रहा है। हाँ, इनके द्वारा
नगर पालिका को आज तक टैक्स जमा नहीं किया गया है। हमने पर्याप्त नोटिस भी दिए गए हैं। इन पर लगभग 4 लाख रुपए नगर पालिका का संपत्ति कर और अन्य कर बकाया है। कब से बाकी है सर ये लगभग 2015-16 से बाकी है। उनका कहना पड़ रहा है जो यहाँ का ट्रस्टी है कि हमने जो दुकान सेल कर दी है वो टैक्स उनसे लेना चाहिए, लेकिन नगर पालिका पूरा हमसे ही लेती है। नहीं, हमारे नामांतरण ही नहीं हुआ है। जिस ऑनर केकरे जी के नाम पर बिल्डिंग है, जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन ली थी, आज तक नगर पालिका के रिकॉर्ड में उनका ही नाम दर्ज है। उसके पश्चात जिन्होंने यदि इस बिल्डिंग को खरीदा था, उनका दायित्व था कि नगर पालिका में वो नामांतरण करवाते हैं। उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ जी, आज ये तिलक भवन पे जो चौथा माला है इसमें अवैध निर्माण हो रहा था, तो आज नगर पालिका की ओर से इसको तोड़ा जा रहा है। कितना अवैध निर्माण किया गया इसका? ये अभी चौथा फ्लोर है इसका, जो इसको तोड़ा जा रहा है। और इस तरीके के शहर में जितने भी अवैध निर्माण होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे वो सरकारी सेक्टर। किस तरह से अवैध निर्माण किया गया था ये? जी, ये इसमें इन्होंने क्या परमिशन ले ली थी कि हम इतना माला बनाएंगे, और बिना परमिशन के ये बनाते जा रहे हैं। कितना पुराना प्रकरण है? ये लगभग 10 साल पुराना प्रकरण होगा ये। नीचे बेसमेंट की दुकानें टूटने का है। 2 दुकानें हैं बेसमेंट में भी जिसको तोड़ा जाना है। कितना अमला लगभग लगा हुआ है? हमारा कम से कम 200 कर्मचारियों का अमला यहाँ पे लगा हुआ किस है। चीज़ से तोड़ा जा रहा है? ये हमारा घन, जिससे अंदर की दीवारें तोड़े जाएंगे। एक जो छत तोड़ने के लिए जो वाइब्रेशन से तोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मशीन। पुलिस बल भी मौजूद है कितनी? जी हाँ, हमारे साथ पुलिस बल भी मौजूद है, क्योंकि क्या है ना, देखिए, जनता की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये अवैध निर्माण तोड़ने के साथ साथ अगर बीच में कोई किसी ने इरादा उत्पन्न किया तो पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रशासन भी हमारे साथ है।